गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सब देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर्स चैनल। तो मैं आपको दूंगा यहाँ पर हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और पुराने लोग जितने भी है ना शेयर कर देना, और नए जो आया हो वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पहला क्वेश्चन है, ज्योति गाना गा रही है। अब बात इसमें ये नहीं है ज्योति गा रही है या मीरा गा रही है या राधा गा रही है, बात इसमें ये पूछ रहा है विधेय क्या है। देखो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता, उद्देश्य क्या होता है कर्ता। तो इसमें ज्योति ये तो हो गई उद्देश्य, क्या हो गई उद्देश्य। अब इसमें पूछ रहा है विधेय, विधेय होता है क्रिया। तो क्रिया क्या है इसमें, गा रही है, क्या है गा रही है। अब ये पूछ लेता ना क्रिया का विस्तार, एक और क्वेश्चन पूछता है इससे क्रिया का विस्तार क्या है, तो हो जाता फिर वो गाना, ये हो जाता विस्तार। 3 क्वेश्चन क्लियर कराए मैंने आपको, याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं देने जा रहा हूँ आपको वो है सी, बाकी ये विस्तार है, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में कृतवाच्य नहीं है, किस में कृतवाच्य नहीं भैया। देखो 3 तरीके के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखो अगर कहीं ने लिखा हुआ मिल जाए ना, तो इससे आसान कभी नहीं हो सकता छांटना। कर्ता के साथ ने मिल जाए तो ने, इन तीनों में तो है, इसमें नहीं है। अब देखो इसमें कौन सा है, प्रेमचंद्र के द्वारा कहानी लिखी गई। प्रेमचंद्र के द्वारा कहानी लिखी, के द्वारा या से द्वारा आ जाए तो क्या होता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब इसमें देखो अगर अकर्मक हो तो भाववाच्य होता है, सकर्मक हो तो कर्मवाच्य होता है, तो ये कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो जाएगा। और कैसे पहचान सकते हो, प्रेमचंद के द्वारा अखबार लिखा गया, अखबार अगर मैं लिख दूं इसकी जगह, किसकी जगह, कहानी की जगह, तो सेंटेंस बदल रहा है ना, लिखा गया हो जा रहा है। तो किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, कर्म के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, चौथा है कर्म, और बाकी कर्मवाच्य, बाकी 3 है कृतवाच्य। नेक्स्ट, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य बताना है। क्या नहीं पढ़ा जाता, पत्र। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं आ गया तुरंत का लगा दो, भाववाच्य लगा दो, आंसर हो जाएगा गलत, नेगेटिव मिल जाएगा 1 नंबर। अब याद रखना क्यों कह रहा हूँ मैं, जब भी भाववाच्य होगा तो क्रिया कैसी होनी चाहिए, अकर्मक होनी चाहिए। मगर मुझसे क्या नहीं पढ़ा जाता, पत्र नहीं पढ़ाना जाता, तो कर्म तो इसमें पहले ही दे रखा है, और जो कर्म दे रखा है तो ये भाववाच्य हो नहीं सकता, क्योंकि भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं। ठीक है, अब से आ रहा है यहाँ मुझसे, तो से किस में आता है, से द्वारा या के द्वारा, से द्वारा या के द्वारा आता है कर्मवाच्य भाववाच्य में। भाववाच्य तो है ही नहीं क्योंकि इसमें कर्म है, जहाँ कर्म है तो फिर क्या हो जाए, कर्मवाच्य। अब मैं इसे और अंदर डीपली समझाता हूँ। मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, पत्र की जगह चेंज करके देखो, मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती, तो इसके अकॉर्डिंग बदल रहा है ना, बदल रहा है ना, तो जिसके अकॉर्डिंग बदलता है ना वही होता है, तो एक कर्मवाच्य। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, असंगत बताना है इसमें। प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा, कृतवाच्य। देखो जहाँ भी ने आ जाए वो तो कृतवाच्य होगा, उसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, सीता लिख नहीं पाती, सीता क्या नहीं सीता क्या नहीं कर पाती, लिख नहीं पाती। अब इसमें ये कह रहा है कृतवाच्य। अब देखो इस सीता कृत है ना, अब इसकी जगह मैं लिख के देखूँ राम, राम लिख नहीं पाता, तो अकॉर्डिंग टू इसके बदल रहा है, तो ये भी बात सही है। वह बाजार जा रहा है, तो इसमें वह कह रहा है कृतवाच्य, तो वह की जगह मैं क्या करके देखूँ, राम बाजार जा रहा है, या मीरा बाजार जा रही है, मीरा बाजार जा रही है, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो ये तीनों सही है, कोई नहीं इसका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है असंगत कौन सा है। अंश मतलब हिस्सा होता है, अंश मतलब कंधा, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो करोड़ बार पूछा गया, मक्खन क्वेश्चन लगा लेना। अंगना मतलब स्त्री होता है, आंगन मतलब आंग, ये होता है। अभिसार छिपकर, अभिसार आक्रमण। अब देखो इसमें गलती क्या है, अंतर्देशी मतलब पता है क्या होता है, देश के भीतर, और ये वाला अंतर्देशी होता है देशों के बीच में। ठीक है, ये दोनों उल्टे लिखे गए, चौथा वाली में गड़बड़ी है थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो उत्पल मतलब क्या होता है, उत्पल मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो कमल हो जाएगा। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं ना, अगर उनके पीछे अगर मैं जा लगा दूं तो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, कमल के। अगर उनके पीछे दा लगा दूं तो किसके बन जाते हैं, बादल के। उनके पीछे अगर मैं धी लगा दूं तो किसके बन जाते हैं, समुद्र के। उपयुक्त उचित होता है, उपरयुक्त होता है ऊपर कहा गया। ठीक है, अब देखो एक कच्छ, कच्छ मतलब क्या होते हैं, और कुछ, और देखो ऐसे याद रखना है इसे, ये पहला सही है, ये भी सही है। कच्छ मतलब बाल होते हैं, कुछ मतलब स्तन होते हैं, ये भी सही। और क्या होता है, तरफ, और मतलब होता है दूसरा।
ये दोनों ना आगे पीछे लिखे गए, तो किस में दिक्कत है, सी में दिक्कत है, ठीक है, याद रखना। ऐसे याद रखो कि राम और श्याम आया, तो देखो राम एक तो राम आया और दूसरा कौन सा आया, श्याम आया, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, तो आंसर हो जाएगा सी। ये याद रख लेना, कुछ बहुत पूछा जा रहा है। एक होता है कूच, कूच होता है प्रस्थान करना, ये भी बहुत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, जगत और जगत, इन दोनों का सही मतलब बताना है, ठीक है। तो देखो जगत मतलब क्या होता है, संसार, और ये वाला जगत होता है कुएं की मुंडेर। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, मक्खन क्वेश्चन लगाने से 2-3 दिनों में मैंने कम से कम 4-5 बार देख लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट है झूठे हाथ से कुत्ता न मारना, झूठे हाथ से कुत्ता न मारना, इस लोकोक्ति का अर्थ होना है। ये व्यंजना होता है, व्यंजना सब शक्ति होती है, किसमें, लोकोक्ति में, पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति होती है। तो देखो अत्यंत कंजूस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अत्यंत कंजूस। बताओ क्यों, अगर झूठे हाथ से कुत्ता मारोगे ना, तो जिस हाथ से कुत्ता मारने जाओगे उसको धोना पड़ेगा, तो जब धोना पड़ेगा तो क्या होगा, पानी वेस्ट होगा, पानी वेस्ट होगा तो कंजूसी आ गई उसमें। या खाने वो जो हाथ है ना उसमें खाना लगा हुआ रह गया हो थोड़ा बहुत, तो एक भी अंश वेस्ट ना होना है। आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट, द्रौपदी का चीर, ये क्या होता है, कभी समाप्त न होने वाली चीज। नेक्स्ट है संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बतलाया, जैसे मैंने कहा कि राम, संज्ञा के प्रकार बता देंगे हम, ये व्यक्तिवाचक है, लिंग बता देंगे, बहुवचन कौन सा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग, वचन बता देंगे, एक वचन है, बहुवचन एक वचन, मगर काल नहीं बता पाते, तो आंसर हो जाएगा डी। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर, व्यक्ति, जाति, भाव, और जाति 2 तरीके से डिवाइड हो जाती है, समुदाय और द्रव्य, और वैसे अगर कहें कि अर्थ के आधार पर संज्ञा, तो 5 प्रकार की, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, कुल या मूल सर्वनाम कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 जवाब दोगे आप लोग। और याद रखना, जब जब सर्वनाम बताया ना, तब तब मैंने बताया कि सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की संख्या क्या है। अब दिमाग लगा के आंसर देना, कहीं जल्दबाजी में आंसर दे दो। और अगर कोई न्यू आया हो ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से, वहाँ बता दूंगा आपको। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया बतानी, इसमें से कौन सा है। तो देखो, साधु चोर निकला, क्या निकला, चोर निकला। अब आप कहोगे तो सर ये तो कर्म मिल गया, मगर एक चीज़ याद रखना, कर्म हमेशा क्या होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। ये तो सजीव है, तो ये नहीं है, ये तो क्या है, चोर क्या होता है, चोर तो विशेषण होता है वैसे भी, तो ये अकर्मक है, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये भी अकर्मक है। पानी भर रहा है, अकर्मक है। तो सारी क्या है, अकर्मक है, ठीक है। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से असंगत बताना, अनवन हो गई, गंगा जल अच्छा है, ठीक है, हो गई, कठिनाई आ गई, सुंदरता अच्छी है, तो ये क्या है, ये है पुल्लिंग, बाकी सब है स्त्रीलिंग, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा संबंध और संप्रदान तत्पुरुष का समास है। देखो, समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का, याद रखना। अब एक चीज़ और याद रखना, तत्पुरुष समास 2 प्रकार से होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण में आता है कौन सा, कर्मधारय और द्विग। व्याधिकरण में आते हैं कारक चिन्ह, कारक चिन्ह होते हैं 8, मगर यूज करते हैं हम तत्पुरुष समास में 6 का। तो देखो, संबंध किसमें, देशभक्ति, क्या हो जाएगा, देशभक्ति। और संप्रदान तत्पुरुष, देखो देशभक्त, देश का भक्त, देश का भक्त हो गया संबंध, देश के लिए भक्ति होगी संप्रदान तत्पुरुष, तो आंसर हो जाएगा बी। भूत बलि, भूत के लिए बलि, पशु बलि, पशु की बलि, इन दोनों में अंतर है। भूत बलि भूत के लिए बलि होगी, पशु बलि पशु की बलि, नर बलि नर की बलि, पशु बलि पशु की बलि। नेक्स्ट, बच्चे ध्यानपूर्वक गृह कार्य कर रहे हैं, इसमें बताना है वाक्य में विधेय का विस्तार। देखो, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अब देखो, विधेय क्या हो जाएगा, इसमें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक गृह कार्य, आंसर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक गृह कार्य, ठीक है। और बच्चे क्या हो जाएंगे इसमें, उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट, वह चुपके चुपके बातें करती है, इसमें पदबंध बताना है। तो फ़ोन पे भैया बात कर रही है वो चुपके चुपके, और किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो चुपके चुपके जब भी रिपीट हो जाए ना कोई, ऐसे याद रखो, रिपीट हो जाए ना शब्द, तो रिपीट होगा तो पहली बात तो अव्ययीभाव समास होगा, दूसरी बात क्रिया विशेषण होगा। क्या हो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। शाहरुख खान, राहुल पांडे, ऐसे याद कराए। विशेषण 4 प्रकार का होता है, GSPS, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, सार्वनामिक, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकंपित व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित, ये होते हैं रा क्या है, लुंठित या प्रकंपित, ला क्या है, पार्श्विक,
का क्या कंठ से बोला जाता है, पा कहाँ से बोला जाता है बताओ, क च ट त प, ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से। और क्या बोला जाता है, उ, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हिंदी में सर्वाधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये होता है किसका, अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद दूसरे नंबर पर होता है योजक चिन्ह का सबसे ज़्यादा। पूर्ण विराम इस तरीके से बनाते हैं, अर्ध विराम किस तरीके से, इस तरीके से बनाते हैं। एक होता है उपविराम, ये या अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ये तो योजक चिन्ह, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, विवरण इस तरीके का होता है। नेक्स्ट, अच्छा एक पाद चिन्ह और होता है इस तरीके से, ठीक है। वचन की दृष्टि से संगत बताना, बच्चा का बच्चे, पुस्तकें, नारियाँ, बालकें कुछ नहीं होता, बालकें वगैरह नहीं कर सकते, इसका नहीं बदल सकते, बाकी इन तीनों को बदल सकते हो, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, कौन सा शब्द संज्ञा है, देखो आर्थिक स्थिति, आदरणीय पिताजी और अपमानित व्यक्ति, अपेक्षा, अपेक्षा हो सकता है, बाकी ये तीन क्या है, ये तीन तो विशेषण है, विशेषण अलग कर लिया करो, अपने आप आंसर निकल जाएगा, ये हो जाएगा आदरणीय पिताजी, अपमानित व्यक्ति, आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट, वह अचानक चला गया, इस वाक्य में क्या है बताओ, अचानक क्या होता है, रीति होती है, अचानक क्या होती है, रीति। नेक्स्ट, धक्का मुक्की में कौन सा समास है बताओ, धक्का मुक्की में समास है द्वंद्व समास, कौन सा, द्वंद्व। और द्वंद्व लिखना सीख लेना, खुद पूछ लेता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, द्विग में संख्यावाचक होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होता है। नेक्स्ट, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है बताओ, गंगा का जल ये तो है, कन्या का दान ये है, देश से निकाला, गौ का दान तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, देश से निकाला ये तो। नेक्स्ट, सीता ने पुस्तक खरीदी, इसमें कौन सा वाच्य, क्वेश्चन नंबर 74, इसका जवाब देंगे आप। मैंने बताया ना, ने जहाँ पे भी मिल जाए, इससे आसान क्या मिलेगा यार आपको। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द बताना है, देखो शब्द ना रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो योग रूढ़ में जितने भी भगवान जी के नाम है ना, या बहुब्री समास के एग्जाम्पल, वो सब इसी में आते हैं, तो वक्रतुंड क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, नाडा के महानिदेशक कौन बन गए, तो नाडा के कौन बने बताओ। देखो मैंने मना किया था, मैंने ऐसे याद किया, मैंने कैसे याद किया कि मैंने मना किया था कि वहाँ जाम लग रहा है, फिर भी नहीं माना, तो सिद्धार्थ लॉन्ग जाम। अच्छा, एस रमन क्या बने, एक तो बने एस रमन, ये बने सिडबी के अध्यक्ष, याद रखना, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर 1990 में खुली थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कब खुली थी, 1990, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है लखनऊ वाला, ठीक है। और एन वी रमन्ना 48 में मुख्य न्यायाधीश बने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अतीश चंद्रा कौन बने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हेड, याद कैसे करोगे, आजकल ना जैसे शादियों में जाओगे तो खाना बर्बाद करने की अत कर रखी है, इतना खाना बर्बाद करते हैं हद से ज़्यादा, तो याद रखना है, इससे आपको आंसर क्या याद रखना है, बी। बाकी अगर ये सब ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में। देश का पहला राज्य कौन सा जिसने अपनी टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है। अब देखो इन चीज़ों में ना आजकल आप लोगों को देखना चाहिए, बिहार ना बहुत आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया में अवार्ड किसको मिला था अभी कुछ टाइम पहले, वो भी बिहार को मिला था। उड़ीसा में फायर पार्क खुला है, कैसा फायर पार्क, ठीक है, याद रखना। FPO पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला कौन बना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही पहला कौन है राज्य जिसने कैसे डिजिटल अपना वो लॉन्च किया था, क्या, बजट। उत्तराखंड किसके लिए फेमस है, उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने कौन, तीरथ रावत, क्या बने, तीरथ रावत, याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, देश का, दुनिया का पहला देश जिसने 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट की ऊंची प्रतिमा बना रहा है। देखो 7 अजूबों में ना एक मूर्ति है, क्राइस्ट द रेडीमर, ये याद किया हो आपने, तो ब्राज़ील में, ठीक है। तो इससे मतलब इसकी भी, इससे भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है, तो ये ब्राज़ील में ही बन रही है, ठीक है। याद ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं अगर ये पता हो कि क्राइस्ट द रेडीमर पहले कहाँ है। नेक्स्ट, अब देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गाँव में क्या होता है, कहते हैं ना घर वाले कि गांव से निकल के हम तो शहर जा रहे हैं, गांव में बड़ी ऊधमबाजी होने लग गई, क्या होने लगी, ऊधमबाजी, तो ऊधमपुर, ठीक है, याद रख लेना। किस जिले को शीर्ष मिला है, ऊधमपुर, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा आपको अगर ये पसंद आ रहा है मेरा प्रयास, अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना, बाकी कोई नहीं, हम इस तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे, बाकी आप पढ़ते रहो, कम से कम पढ़ने का कर्म पूरा करो, शेयर करना तो कोई नहीं, चलता रहेगा, ठीक है। प्लीज़ शेयर कीजिएगा फिर भी, और अगर कोई डाउट आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।